मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, यानी वर्तमान समय में मनी का कैसा फॉर्म है। मॉडर्न फॉर्म्स मनी की अगर हम बात करें तो आज के डेट में मनी को जो है हम कॉइन्स के रूप में और करेंसी नोट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम इससे कुछ पहले हिस्ट्री में जाकर देखें तो मनी के रूप में हम जो है ग्रेन्स और कैटल का भी इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इन्हीं ग्रेन्स और कैटल्स के थ्रू जो है हम दूसरे चीज़ों का एक्सचेंज करते थे। इन्हें देकर हम दूसरी चीज़ें जो हमें ज़रूरत होती थी उनकी खरीद बिक्री करते थे। समय के साथ जो है वो मनी के फॉर्म्स भी चेंज होते रहे, जैसे कि डिफरेंट किंगडम्स में जो है वो डिफरेंट राजा महाराजाओं के शासन में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या लेड के जो है वो बहुत सारे जो है वो कॉइन्स पब्लिश किए गए। अलग अलग शासक जो है वो अपने अपने सीजन में अपने अपने ड्यूरेशन में जो है वो कई तरह के मनी के डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो जारी किए। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में जो हम मनी इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम करेंसी के तौर पे जानते हैं, इसमें पेपर नोट्स और कॉइन दोनों शामिल हैं। लेकिन कुछ डेवलपमेंट के तौर पे अगर हम यह भी देखें तो आज भी जो है वो गोल्ड, सिल्वर, इनका जो है वो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। अभी भी हमारी कंट्री में जो है वो मनी के कुछ न्यू फॉर्म्स और भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्लास्टिक मनी भी देखने को मिलता है। प्लास्टिक मनी सामान्यतः हम लोग जो है वो एटीएम कार्ड्स जो होते हैं उन्हीं को जो है वो इस श्रेणी में रखते हैं। चेक भी जो है एक मनी का ही रूप है, वह भी जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मनी के बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। हमारे कंट्री में जो है वो मनी को पब्लिश करने का काम जो है वो आरबीआई करती है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में की गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर, यानी जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी के जगह पे आरबीआई हमारी कंट्री में करेंसी पब्लिश करती है। और करेंसी पब्लिश ही नहीं करती है, बल्कि करेंसी से रिलेटेड हर एक इश्यूज पे जो है वो कंट्रोल और उसके सुपरविजन्स का भी काम जो है वो आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। यानी हमारे देश में करेंसी से रिलेटेड मोस्टली एक्टिविटीज़ जो है वो आरबीआई के द्वारा की जाती है, और यह ऑन दी बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार की तरफ से ये काम किया जाता है। डिपॉजिट विथ बैंक्स की अगर हम बात करें तो हमारे जो हम इनकम करते हैं, हमारे पास जो इनकम सोर्सेज होते हैं, उस इनकम का एक छोटा पार्ट ही जो है वो लिटिल पार्ट ही हम अपनी जो है वो डेली यूज के लिए रखते हैं। बाद बाकी पैसे को हम स्टॉक करके घर में रखते हैं। लेकिन अगर हम इन पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर दें तो इससे बहुत सारे फायदे मिलते हैं। यानी आप कह सकते हैं डिपॉजिट विथ बैंक की अगर हम बात करें तो जो बैंक में पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं सामान्यतः उन्हें हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। डिमांड डिपॉजिट कहने के पीछे रीजन ये है कि जब ये पैसे हम वापस मांगे बैंक से, बैंक हमें वापस कर दे, इसीलिए इन्हें हम सामान्यतः डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। बैंक में पैसा कौन जमा करेगा? तो जिसके पास सरप्लस अमाउंट होगा, जिसके पास सरप्लस अमाउंट, जैसे कि कोई व्यक्ति है ए नाम का और वो 10,000 मंथली अर्न कर रहा और उसको मंथ में जो है वो 8,000 की ही ज़रूरत है, तो 2,000 तो उसके पास जो है वो सेव हुआ, तो वो उस पैसे को जो है वो बैंक में डिपॉजिट कर सकता है। बैंक में डिपॉजिट करने के बेनिफिट्स ये हैं कि सबसे पहले तो आपके पैसे जो है वो सेफ रहते हैं। बैंक में आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह की एक्टिविटीज हो जाए, बैंक रिस्पॉन्सिबल होगा, आप नहीं। घर में रखे हैं, चोरी हो गया तो उसके लिए आप जिम्मेवार हैं, आपका पैसा था। लेकिन बैंक इस केस में आपकी पूरी सिक्योरिटी जो है वो देता है। दूसरी चीज कि बैंक जिस पैसे को आप डिपॉजिट करते हैं उस पर आपको कुछ इंटरेस्ट भी देता है, और यह जो है वो इंटरेस्ट आपको अतिरिक्त लाभ देता है, तो यह भी एक बेनिफिट्स है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो हम पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक में, उस पैसे का होता क्या है? तो उन पैसों का बैंक जो है वो
कई तरह से यूज करता है। हम जो जमा करते हैं उसे हम एक सिंपल से फॉर्म के रूप में भी जो है वो विथड्रॉ कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर जो है वो चेक के रूप में भी जो है वो विथड्रॉ कर सकते हैं। यानी बैंक हमें जो है वो कई तरह की सुविधाएं देता है और उन सुविधाओं का लाभ उठाकर हम अपने करेंसी जो है वो बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं और जिस रूप में चाहें जैसे चाहें हम उसे वापस ले सकते हैं। आज के डेट में तो जो है वो लेटेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफॉर्म भी आ गया है कि वर्तमान समय में जो है वो कैशलेस सिस्टम चल गया है, जिससे लोग अपने मोबाइल के थ्रू ही जो है वो पेड कर देते हैं या नेट बैंकिंग के थ्रू। तो ये सारे जो है वो मॉडर्न मीन्स ऑफ करेंसीज के अंतर्गत आ गए हैं। अब जो है वो एक लेटेस्ट करेंसीज आपको देखने और सुनने को मिलती होगी जिसे जो है वो वर्चुअल करेंसी लोग कहते हैं, बिटकॉइंस। ये उसी तरह की करेंसी है, आपके हाथों में नहीं होगी, दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ ये कितना बैलेंस है, आप इससे क्या परचेज और मार्केटिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी के अंतर्गत जो है वो आती हैं।